क्या किसी मज़दूर को धोखा देना चाहिए? जो मेहनत मज़दूरी करता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के खर्चात के लिए, क्या उसको धोखा देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तंजीला कौसर, आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर आई हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करेंगे, इतना ज़्यादा शेयर करेंगे कि जो भी मुझे धोखा देकर गई है उस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मुझे आप सब बहन भाइयों से सिर्फ इतनी सी छोटी सी जो है ना वो मदद चाहिए। हुआ कुछ यूँ कि पिछले जो सर्दियाँ गुजर गई हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। तो वहाँ मैं जो जिनका काम कर रही थी वो यहाँ के कुछ जो मेरे पुराने कस्टमर हैं उनके रिश्तेदार थे। अच्छा, उन्होंने मुझसे काम करवाया उनके थ्रू, ठीक है, जिनका मैं पहले से काम कर रही थी उनके थ्रू उसने काम करवाया। कज़ने थे आपस में, मासी मासी की बेटियां थी। तो उसने जो पहली है ना जिनका मैं काम कर रही हूँ, उसने बोला कि मेरी जो है ना खाला की बेटी आई हुई है लंदन से, और उसका इतना वसी कारोबार है, इतना वसी कारोबार है जी। वो गोल्ड की क्या कहते हैं उसको, तजारत करती हैं, इस तरह का उनका कारोबार है। तो आप उसके कपड़े सिलाई करते हैं। अच्छा जी, गोल्ड की वो तजारत करती हैं। आपने मेरी बात एक एक नोट कर लेनी है। गोल्ड की वो तजारत करती है, लेकिन मुझसे जैसे जो गरीब औरत है जो मेहनत मजदूरी करती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके पैसे वो खा के भाग गई है। 8 मंथ हो गए, मैंने उसकी हर तरह से जो है ना वो मिन्नत की है, समाजत की है कि खुदारा मेरे पैसे मुझे दे दो। मैंने तो इनसे कुछ सोचा था कि मेरा दूसरा चैनल आपको पता है स्टाइलिश डिज़ाइन तंजीला कौसर के नाम से है, उसका सेलफोन टूट गया। मेरी ये थी कि चले मैं उससे पैसे लूँगी और वो मैं अपना सेलफोन ले आऊँगी। मैं उस पर जो वीडियो ना वो बनाकर नहीं जो है ना वो अपलोड कर रही। इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन है उसकी कि क्योंकि वो मेरा माशाल्लाह से चैनल जो है ना काफ़ी लोग पसंद करते हैं उसके डिज़ाइन। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं वो नहीं ला सकती इस वक्त सेलफोन, क्योंकि आपको पता है कि मैं मेहनत मजदूरी करने वाली हूँ। ऊपर से मैं सिलाई का काम जो है ना वो उससे घर का खर्चा चलाती हूँ, बच्चों का खर्चा चलाती हूँ, सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो उसके बावजूद वो मेरी बात नहीं थी सुन रही। 8 मंथ हो गए। आज यकीन माने मैं किसी की इज्जत को ना इस तरह से नहीं करती, लेकिन आज मैं मजबूर होकर ना आप सब बहन भाइयों के साथ वीडियो जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा इतना ज़्यादा साथ देंगे। आपके मोबाइल पे जितने भी व्हाट्सअप है जो मेरे इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे बस ये गुजारिश है कि खुदारा ये इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि जहाँ भी वो बैठी है ना वो उसको पता होना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए कि किसी मजदूर का जो मजदूरी है ना वो सबसे पहले देनी चाहिए। अच्छा जी, 8 मंथ हो गए। 8 मंथ से पहले वो आई यहाँ, मैंने उसने मुझसे कपड़े सिलवाए, किसी के थ्रू सिलवाए, जो मैं जिनके मैं पहले से कपड़े सिलाई कर रही थी उनके थ्रू उसने मुझसे कपड़े सिलवाए हैं। तकरीबन 175 सूट था जो उसने मुझसे सिलवाया है। उसका जो बिल बनता था, मैंने जो उसने मुझसे बोला था कि जो जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है वो आप ले आएँ, बाकी मैं आपका हिसाब ना बाद में कर दूँगी। मैंने सोचा इतनी ये कह रही है, इतना इसका कारोबार, इतना इसका कारोबार है तो ये कर देगी हिसाब किताब मेरा, इसका क्या जाता है इतने से पैसों से। ठीक है, मैं वो सामान लेती है जिस जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि दुपट्टे भी थे उसमें, सूट भी थे। तो जो उसने बोला था लेसें लगानी है, उसकी बच्चियों के भी सूट थे। तो यकीन माने मेरा जो आंदरे ना पेट की जो आंतें होती हैं वो इस तरह से ना उसमें पता नहीं क्या होता है जब मैं उसकी बात करती हूँ। इतना ज़्यादा मुझे दुख होता है कि क्योंकि पूरी सर्दियाँ मैंने उसके कपड़े जो है ना वो सिलाई किए हैं, बैठ कर दिन रात। सर्दियों में आपको पता है कितना मुश्किल होता है मशीन पे बैठना, लेकिन फिर भी मैंने किया कि चले मेरा सेलफोन आ जाएगा, मेरा वो चैनल जो है ना वो प्रमोट हो रहा है, काफ़ी अच्छी उसकी जो है ना वो आ रही है, पसंद किए जा रहा है। लेकिन फिर भी ये है कि नहीं हो सका। अच्छा, कपड़े उसने मुझसे सिलवाए। जहाँ ये मेरा दिमाग जो है ना ये काम किया, मैंने सोचा ये पहली कस्टमर है मेरी, यानी कि पहली दफ़ा मुझसे कपड़े सिलवा रही है, तो क्यों ना मैं जिस चीज़ से जिस दुकान से या जिस शॉप से भी जो चीज़ ले रही हूँ ना उससे उसका बिल बनवा लूँ। जहाँ जहाँ से मैंने लैस ली उसका भी बिल बनवाया, जहाँ से जो चीज़ ली मैंने उसका बिल बनवाया। कुछ उसने ट्रोज़र बोले थे सादे ले आना, कुछ उसने लैसें बोली थी वो ले आई, कुछ यानी कि जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी, शमीज़ों की ज़रूरत पड़ी वो ले आई। अच्छा, इस तरह से करके ना उसका तकरीबन 37,600 रुपया जो है ना उसका खर्चा बना। एक एक चीज़ है ना, ये वाइट कलर की लैस है, ये ब्लैक कलर की लैस है, ये पिंक कलर, यानी कि इस तरह से मैंने उसका बिल बनाया। मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, आपको इस तरफ जो है ना वो नज़र आएगा उसका बिल भी, उसका जो भी हिसाब किताब है। अच्छा जी, पहली बार उसने मुझे जब कपड़े दिए 5,000 रुपया दिया, उसके बाद उसने मुझे 10,000 रुपया दिया, उसके बाद फिर उसने मुझे 5,000 रुपया दिया। सारे टोटल मैंने उसके जिस तरह से भी हो सका मैंने उसके कपड़े सिलाई किए, सिलाई करके पैकिंग करके अच्छी हालत में, क्योंकि इतना बड़ा बक्सा था जो मैंने उसको भर कर भेजा था। यानी कि जितनी मेरी सेफ आपको नज़र इस वक्त आ रही है ना, ये भी उससे भी बड़ा बक्सा था जो मैंने उसको भर कर दिया। उसके बाद इतना बड़ा ज़मीन से लेकर शापर था जो उसने मुझे बाद में दिया।
क्योंकि उन दिनों मेरे पास वक्त नहीं था। मैं उसकी यही तरले मिन्नतें कर रही थी कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, तो खुदा किसी और से सिलवा दे, मेरे पास नहीं है वक्त। क्योंकि मैंने किसी और से भी वादा किया था, लेकिन वो यही थी बस ज़िद कि नहीं मुझे आपसे ही सिलवाने हैं। अच्छा जी, उसने जो कपड़े जहाँ से अगर उसने बाहर से सिलवाए ना वो सही नहीं हुए, वो भी शर्टें उसने भेज दी। जहाँ से भी जो काम गलत हुआ वो उसने मुझे भेज दी गई है। कुछ लेके आ रही है तो मुझे भेज रही है। बस ये नहीं कि बस उसने मुझे 3-4 दफ़ा कपड़े दिए। जो जहाँ बाजार गई हूँ, ये मुझे सूट अच्छा लगा, ये मैं ले आई हूँ। वहाँ गई थी, ये सूट अच्छा लगा, मैं ये ले आई हूँ, बस आप जल्दी से सिलाई कर दो। उन लड़की वालों का भी यानी कि उन्होंने आपस में रिश्तेदारी की थी, उसका भी प्रेशर मुझ पर, उसके कपड़े सिलाई कर देना, ये उसकी फ्लैट का वक्त है, ये इस तरह से। जब सारे कपड़े कंप्लीट मैंने कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सारे कपड़े मैंने उसके कंप्लीट कर दिए वादे के मुताबिक, जो उसका वादा था। अच्छा जी, उसने बाद में मैंने उसे फ़ोन किया कि भाई कपड़े सिलाई हो गए, आप आकर ले जाओ। वो कहने लगी कि मैं इस वक्त तो नहीं आ सकती, मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं कल आ जाऊँ। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, उसने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, ऐसे मैं किसी को मजदूर का हक़ नहीं रखती, मैं इस तरह से करती हूँ, मैं उस तरह से करती हूँ। मैंने कहा पता नहीं कितनी नेक, मैं 5 वक्त की नमाज़न हूँ, मैंने कभी नमाज कज़ा नहीं की, मैं आपका एक पैसा जो है ना वो नहीं रखूँगी। मैंने कहा अल्लाह की बंदी है, हर नमाज़ पढ़ती है, रोज़े रख रही है, सब कुछ कर रही है, मेरा नहीं रखेगी। मुझे इस चीज़ की तो टेंशन ही नहीं रही कि मैं इसके साथ साथ पैसे जो है ना वो ले लूँ। कुछ मुझे ये भी था कि चलें इकट्ठे मिलेंगे, कुछ मेरा जो है ना वो बन जाएगा। मैं जितने भी ज़ाहिर है जितने भी मेरे कस्टमर हैं सबको पता है कि ये अपने घर में बहुत मजबूर है, तो वो यही कोशिश करते हैं कि आप इकट्ठे ले लीजिएगा, चलें बेटियों की कोई चीज़ बना लीजिएगा। इस तरह सबकी यानी कि जितने भी मेरे कस्टमर सबको पता है कि मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, सबको पता है। तो जितने भी कस्टमर है ना, यकीन माने वो यही कहते हैं कि चलें इकट्ठा बाजी ले लीजिएगा, आपका कुछ बन जाएगा। तो मैंने सोचा चलो ये भी कह रही है कि तेरी मैं मजदूरी नहीं रखूँगी, जब इसको सारे हालात का मेरे को पता है तो फिर ये भी नहीं रखेगी। मैं आपको इस तरफ उसकी शक्ल भी दिखा देती हूँ, उसकी बहन की भी शक्ल दिखा रही हूँ, उसके बेटे की भी शक्ल दिखा रही हूँ, जिनके साथ आकर वो यहाँ धोखा करके लोगों के साथ गई है। अच्छा जी, मैंने इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं ली कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कारोबार की, इस तरह की, मुझे मेरे पैसे दे देगी। उसका बिल जो तकरीबन जो है ना वो टोटल जो बिल था उसने मुझे दिया वो था 45,000। 45,000 से मैं जब उसके कपड़े सिलाई किए, फिर उसने मुझे कॉल की कि आप इस तरह करो कि DC कॉलोनी आ जाओ। तो भाई का मैंने तरला मिन्नत किया, मैंने कहा चला अबूबकर, जो मेरा अबूबकर भाई है, मैंने उससे बोला, मैंने कहा आओ मेरे साथ, मैं उससे जाके हिसाब कर लूँ, ये ना वो चली जाए तो मेरा इतना ज़्यादा बिल है, क्योंकि उसका टोटल जो बिल था ना वो 1,30,000 उसका बिल था। ठीक है, जितना भी टोटल था, ये बाद की बात है कि 45,000 उसने मुझे दिया। ये भी आप बाद में हिसाब कर लीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से। मैं आपके साथ गलत बयानी नहीं कर रही, क्योंकि पैसा यहाँ रह जाना है, ठीक है ना, यही की चीज़ है, यहीं रह जानी है, साथ कुछ भी नहीं जाना। लेकिन दुख होता है जब मजदूर इंसान मजदूरी करता है, उसको उसकी मजदूरी नहीं मिलती। सारा हिसाब किताब, जितने भी उसकी दुकानों के बिल थे, जो भी था, जिस तरह का भी था, मैं उसको साथ ले गई, कपड़े उसके साथ ले गई हूँ। एक बैग मैंने पहले भेज दिया था, कुछ इतना बड़ा जो शॉपर था वो रह गया था, वो मैं अपने साथ ले गई। इतनी मुश्किल से उसका घर ढूंढा, घर ढूंढने के बाद कॉल अच्छा जब मुझे करते थे वो कहती थी इतनी ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ, तूने मैंने कपड़े नहीं सिलाई किए, तूने फलां नहीं किया, तूने टमकान नहीं किया, इस तरह से। तो जब मैं उसको लेके गई कपड़ों को, फिर उसने मुझे एक कुर्सी दी, इस तरह से मैं बैठ गई उसके ऊपर। उसने तकरीबन जितने भी थे ना उसके, क्योंकि उसके भी कपड़े थे, उसकी बहन के भी कपड़े थे और उसकी बेटियों के भी कपड़े थे, तकरीबन उसने सारे कपड़े पहने हैं मेरे पास। यहाँ मैंने लड़की वालों से बोला कि मेरे साथ चलो आप, क्योंकि आपके रिश्तेदार, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की कोई टेंशन बने। ये आप बोलो कि आप गई थी वहाँ, कोई इस तरह से बात की है। उसने बोला नहीं आप जाओ, मैं ज़रा काम में बिजी हूँ। मैं वहाँ जाके बैठी हूँ तो लड़की की माँ भी चली गई है, ठीक है ना, वो भी बैठी है, मैं भी बैठी हूँ। सारे कपड़े उसने ना पहन के दिखाए हैं, एक एक कपड़ा जो ना उसने पहन के दिखाया है। मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ भाभी, क्योंकि मैं उनसे उनके भाभी बुलाती, मैंने कहा हाँ भाभी इसके किस कपड़े में जो नुक्स है ना वो मुझे बताएं, नहीं इसके फिट आ रहे हैं कपड़े। अच्छा जी, सब दर्जियों को पता है जब कोई भी कपड़ा देता है, कोई औरत कपड़ा देती है तो वो यही कहती है कि मेरा गला इतना रखा करें, इतना छोटा रखें। जो बड़ा पहनती है वो खुद कहती है कि बड़ा रखें। उसने मुझे खुद बोला कि मेरा जो शोहर है ना वो पर्देदार है, मौलवी टाइप है, तो आपने मेरे गले बड़े नहीं रखने। तो सब दर्जी हजरात अगर कोई देख रहा है तो उसको पता है कि 3 इंच चौड़ाई में, यानी कि डबल इसको फोल्ड करें तो वो चौड़ाई में हम 3 इंच काटते हैं, लंबाई में हम काटते हैं 6.5 इंच। और ये हमारी गले की जो ना एक ये दरमियाना ना, बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा, आम रूटीन में यही गले चलते हैं। उसने मुझे पहले कहा ना मेरा छोटा सा गला रखना, लेकिन बाद में उसने क्या किया है कि जी मेरा गला जो है ना वो इसका भी छोटा, इसका भी, हालांकि एक मैंने इंच टेप के हिसाब से रखा था, तो नहीं जी इसका मुझे बड़ा कर दे। मैंने कहा ठीक है मैं बड़ा कर देती हूँ, आपके पास 2 दिन है अभी, आप यहाँ तो मैं आपको बड़ा कर देती हूँ।
तो फिर मैंने जो कपड़े उसके जो कह रही थी कि मुझे गले ज़रा थोड़ा बड़ा कर दो, मैंने उसके ले आई साथ। मैंने कहा ये बिल है आपका, ये सारा हिसाब किताब कर लें। अच्छा, जब उसने बिल पकड़ा, जब मैंने उसको सारे बिल दिए ना जितने भी थे, यानी कि शॉप वगैरह की जहाँ से मैंने लेस वगैरह ली, जो मेरी स्टिचिंग थी, स्टिचिंग मेरी टोटल जो है ना वो 83,000 रुपया जो ना वो हो गई थी। आप खुद सोचें कि इतने ज़्यादा कपड़ों के 83,000, क्योंकि 650 के हिसाब से मैंने सूट के पैसे लिए हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़े ने ज़्यादा नहीं थे लिए, कि उसके साथ पैंट ट्राउज़र उसने सिलवाया था, खाली ट्राउज़र नहीं था सिलवाया, और साथ में उसने डोरी पट्टी करवाई थी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, पहली दफ़ा है तो इस तरह से वो आई है। मैं जिनके पास वो आई थी मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, अपने फैमिली की तरह उनको जानती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो इनको कोई ये ना बोले कि आपकी दर्जन ने इतने ज़्यादा पैसे लगवाए हैं। अच्छा जी, टोटल बिल जो उसका बनता था सारा मैं उसके पास लेके गई हूँ। उसने देखा है 83,000 रुपया मेरी टोटल सिलाई बनती है। यहाँ मैं आपको ना सारी दिखा दूँगी, बाद में करूँगी वीडियो को एडिट, तो मेरी कोशिश होगी कि यहाँ आपको सारे बिल दिखा दूँ। तो 37,600 रुपया उसकी खर्चा समझ रहे, उसका जो खर्चा है। तो कभी वो ऐनक लगा रही है, कभी उतार रही है बिलों को देखकर। मैं यकीन माने, मैंने उस वक्त सोचा, मैंने कहा छोटा सा ये बिल है, इतना बड़ा तो है नहीं। माशाल्लाह से मैं कतल लोगों की सिलाई करती हूँ, तो जो भी उनका बनता ना, यकीन माने ये उनकी सिफ्त है, उनकी कमर के पीछे भी सिफ्त है कि जो उनका बनता है ना, मैं बिल बनाती हूँ, मैं बिल व्हाट्सअप कर देती हूँ, बाजी ये आपका हिसाब है, तो वो मुझे पैसे भेज देती हैं। कभी उनकी तरफ से ये नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे जलील किया हो, इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक का उनको ज़्यादा दे दे कि मुझे सिर्फ ज़रूरत है अपनी मेहनत से, ठीक है ना। मुझे किसी के ऊपर नज़र कभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रखी। अल्लाह ने इस तरह की मुझे नज़रें ही नहीं दी, इस तरह का दिल ही नहीं दिया कि मैं हाय नहीं उसने इतने कपड़े सिलवाए। मेरा काम है भाई सिलाई करवाना, अल्लाह पाक उनको ज़्यादा दे, उनको ज़्यादा देगा तो मेरी रोज़ी रोटी चलेगी ना। तो जब उसने हिसाब किताब देखा, फिर कहने लगी जी मैं अपनी बहन को ये बिल भेजती हूँ। लड़के की माँ भी उस वक्त वहाँ थी, तो मैं अपनी बहन को बिल भेजती हूँ, तो वो सारा हिसाब किताब लिखाती है, फिर आपको ना बताती है कि क्या करना चाहिए, कितना हिसाब बनता है। मैंने कहा आपने हिसाब नहीं लगाया, लेकिन मुझे समझ नहीं कहती है वो आ रही। मैंने कहा चलें ठीक है, यहाँ मैं बैठी हूँ, आप उससे फ़ोन कॉल कर लें। नहीं, अभी उसका नंबर जो है ना वो बंद आ रहा है। मैं ना शबाना के हाथ पैसे, ओ सॉरी मैंने उसका नाम नहीं था लेने, मुँह से निकल गया। अरे मैं इसके हाथ ना, मैं लड़की की माँ के हाथ पैसे भेज दूँगी, तो आप जो है ना वो जाएँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, क्योंकि भाई के साथ ही भाई भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहा था कि इतना ज़्यादा वक्त हो गया। असर के हम गए थे और इशा का वक्त जो है ना वो हो गया था। तो भाई मुझे रास्ते में यही कह रहा था, मैं तुझे बार बार कह रहा था कि इसका बिल जो है ना वो क्लियर कर दो, साथ साथ क्लियर कर दो, लेकिन तूने इस तरह से नहीं किया। तो कितने पैसे दिए? अच्छा, जब मैं उसके पास कपड़े लेके गई उस वक्त उसने मुझे 20,000 रुपया, बता दूं दोबारा से, 5,000 पहले, 10,000 उसके बाद दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा फिर 5,000, जब मैं कपड़े लेकर गई 20,000, टोटल बन गया 45,000। तो जो 45,000 था वो मुझे भाई सारी रास्ते में झिड़कियाँ दे रहा था कि इतनी मुश्किल से तूने उसके सिलाई की हैं, लेकिन अब पता नहीं वो पैसे दे या ना दे। मैं क्या ऊपर करी, इतने से पैसे उसका क्या बनना है? हमारे लिए इतनी जो रकम है ना वो इससे इतना है कि जो सोने की कान हमने खो दी हो, लेकिन उसके लिए मैंने कहा क्या मैं नहीं रखती, इतनी अमीर कबीर वो हो रहे थे। तो भाई मेरा कहने लगा जितने अमीर होते हैं ना, क्योंकि वो भी स्टिचिंग का काम करता है, उतने ही जो ना लोगों का हक रख कर यहाँ तक पहुँचे होते हैं। अच्छा जी, मुझे उसने बोला था मैं इसके हाथ पैसे भेज दूँगी। जब वो आई वापस, मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ भाभी पैसे आपको ले आई हैं? अरे नहीं, वो कह रही थी सुबह भेजूँगी। सुबह वक्त हुआ, फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा हाँ अब वो उसने पैसे भेज दिए हैं? नहीं है, वो कह रही थी कि अभी ठहर के भेजूँगी। इस तरह से करके ना 2 दिन जो उसने ना वो निकाल दिए। मैं जो वापस लेके आई थी कपड़े, जिनके गले वो बजाते खुद छोटे बनवा कर फिर कह रही है बड़े बना दो, मैंने उसके गले बड़े कर दिए। ठीक है, ठीक, हमारा तो काम है, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, इस तरह से नाक मुँह अगर चढ़ाएँ तो कोई हमसे कपड़े ना सिलवाए। अच्छा जी, मैंने सारे कपड़े सिलाई करके वो भी उनको पहुँचाए हैं। मेरे लड़की की माँ कहने लगी कि मेरे पास तो कपड़े भेज, तो मैं उसको भेजती हूँ कपड़े, भी साथ में तुम्हारे पैसे मंगवा देती हूँ। मैंने उसको भेज दिए। खुद लड़की की माँ ने ये कह रही है कि मेरी तरह कपड़े भेजो, मैं उसे भेजती हूँ तो उसके आपके पैसे मंगवा देती हूँ। अब मैं तो बेफिक्री थी ना कि ठीक है उसने ये बात बोली है, मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। सॉरी, लेकिन फिर ये मैं जब वो कपड़े उसका बेटा वापस आया, मैंने बोला, फिर फ़ोन किया, फिर मुझसे बोला कि हाँ जी पैसे। अरे उसके पास इस वक्त पैसे नहीं थे, तो वो कह रही है मैं लाहौर जाकर भेजूँगी। मैंने कहा लाहौर उसके पास पैसे आ जाएंगे? तो फिर मुझे लड़की की माँ कहने लगी कि जाओ तो उसके ना जेठ के घर जा, उसे बोले इस तरह से मुझे धोखा दे के ही आई है। मैंने कहा मैं कैसे उसके घर जाऊँ, उसके जेठ के, ना मेरी सलाम, ना दुआ, ना लेनी ना देनी, किस तरह से मैं जाऊँ? अगर वो मेरे साथ बदतमीज़ी करे तो मेरी क्या इज्जत रह जाए? मैंने इस तरह के कभी काम नहीं किए। अच्छा, वो कह रही थी मैं लाहौर जा कर दूँगी। लड़की की माँ को ये था वो हमें फ़ोन करेगी, हम उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। उसने कॉल नहीं की, वो आई थी यहाँ लोगों को ठगने।
पता नहीं मेरे अलावा कितने कितनों को उसने ठग लगाया हुआ था। वो उसने फ्लैट पकड़ी और सीधा जी अपने घर, ना उसने लड़की की माँ को बताया ना कुछ। अब लड़की की माँ को ये था कि मेरे साथ वो इस तरह से करके गई है तो मैंने तो इसको छोड़ना नहीं है, मेरे साथ इस तरह से धोखा करके गई है, मेरे पैसों का तो साथ इस तरह से ड्रामा बीच में बन गया। वहाँ जाकर भी मैं लड़की की माँ ने बोला मैं वहाँ जाकर पैसे भेजूंगी, वहाँ जाकर भी उसने पैसे नहीं भेजे। इस तरह से करते कराते 7 मंथ हो गया है। यकीन माने छोटी ईद पे भी मैंने उसके तरले मिन्नता कर दी कि मेरे पैसे उतारा दे दो। वो मैं तो मेहनत मजदूरी करने वाली हूँ, मैंने बच्चियों का यकीन माने ईद पे भी कोई कपड़ा नहीं लेके आई, कुछ नहीं लेके आई, लेकिन उसने नहीं भेजे। ऐसी किसी माँ की बेटी है। मुझे आप सब बहन भाइयों से सिर्फ इतना साथ चाहिए कि आप जितनी हो सकता है इस वीडियो को प्रमोट करें, मेरा हक मुझे दिलवा दो, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। तो उसके बाद उसने वहाँ भी नहीं भेजे, मैं कॉलें से करती रही हूँ, मैंने उसको मैसेज भेजे। फिर एक दिन उसने ईद पे बोला कि मेरी कज़न के पास पैसे मैंने भेजे हैं, वहाँ से जाकर ले लो। उसने बोला हो जब मेरी कज़न के पास पैसे हैं। वहाँ मैं गई हूँ जे मंगोलिया जो हॉस्पिटल है, सिक्योरिटी हॉस्पिटल, उसमें उसका फ्लैट है। इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप लोग ये ना समझो ये एड्रेस नहीं दे रही तो ये औरत सही नहीं है। वहाँ मैं गई हूँ, वो कॉपी पेंसिल लेके बैठ गई है। मैंने जी मुझे दिखाएं, उसने वीडियो भेजी है, इतने कपड़े भेजे हैं, मुझे बताएं क्या हिसाब आपका बनता है। मैंने कहा मैंने जितने भी बिल थे ना, जितने भी मेरे कस्टमर थे, मैं बिल भेज देती, मैं अपने पास नहीं रखती बिल। मुझे क्या पता था इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करना है। ज़ाहिर मुँह से भी गाली गलौज तो निकलती है ना। मैंने कहा मुझे क्या पता था कि इसने इतना बड़ा मेरे साथ धोखा करना है, इतना बड़ा इसने मुझे धोखा देना है, मुझे क्या पता था। सारा हिसाब किताब करें। मैंने कहा मेरे ना दिमाग में इस वक्त कोई हिसाब नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता इस वक्त, कुछ भी नहीं याद। मेरे कपड़े आप सिलवा दें, मेरे कपड़े सिल दें, मेरी दर्जन इस तरह से गई हुई है। उसका जोर ये था कि मेरे कपड़े बस सिलाई कर दे। सुमेरा आपकी तारीफ़ कर रही थी, जिसके मैंने कपड़े सिलाई किए उसका नाम सुमेरा है। सुमेरा आपकी तारीफ़ कर रही थी कि जो मैंने बाहर से कपड़े सिलवाई हैं उनका सही नहीं बने, किसी के गला टेढ़ा फलाना टमकाना उसने सही किए हैं, उसके हाथ में काफ़ी नफाज है। मैं क्या मेरे पास इस वक्त दिन दिहाड़े वक्त नहीं है। फिर ये कि वो हिसाब जब तक नहीं करेगी मैं आपकी फैमिली के कोई कपड़े नहीं सिलाई करूँगी। मैंने कानों को हाथ लगा दिया। 6 मंथ हो गए, वो कह रही थी मैं पाकिस्तान आकर आपके हिसाब करूँगी। वो पाकिस्तान आई है लेकिन उसने मुझसे रब्ता ही नहीं किया कि इसकी जो रकम बनती है, ये मेहनत मजदूरी करने वाले इसको साथ में क्यों पीस रही हूँ, तो इसको इसका हिसाब कर दो। आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है मेरी ये देखें आपकी बहन आपके आगे हाथ जोड़ रही है, यही समझ लें कि हमारी मिन्नत कर रही है। जितना जो भी मेरी वीडियो देख रहा है इस वीडियो को इतना फैला दें, इतना फैला दें कि वो जहाँ भी बैठी है ना आके मेरा हिसाब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।